तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, तेरी याद ही तो मेरी जिंदगी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शहबाज अकमल एक नए फिल्मी व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज जो आर्टिस्ट हमने चुना है व्लॉग के लिए वो बहुत ही बाकमाल थे, क्योंकि उनका नाम भी सैयद कमाल था। तो मेरे बचपन से वो बड़े पसंदीदा एक एक्टर थे, क्योंकि उनकी हरकतें और उनका अंदाज़ कुछ इस किस्म का था, बड़ा ही प्यारा और बड़ा ओरिजिनल। और जैसे उन्होंने, और वो एक ऐसे आर्टिस्ट थे कि जिन्होंने कॉमेडी में भी नाम कमाया। मेरी पायल छड़ 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 के, मेरी पायल छड़ 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 के, कली कली हो मेरी पायल। और जो चंचल हीरो होते हैं स्टूडेंट टाइप और इस किस्म के, वो भी उन्होंने बड़े बड़े अच्छे किरदार किए। 20 साल उनकी जो ज़िंदगी है, जो फिल्मी कैरियर, उसका सारा हाल हवाल मैं आपकी नज़र करूँगा कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट लिया, कौन से मुल्क से वो उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया, और पाकिस्तान में जो उन्होंने 20 साल की जो सर्विस की, उसमें वो जितना भी उनका काम था और उनकी थोड़ी सी निजी ज़िंदगी जो बड़ी प्यारी थी, वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। प्यार में हमने खाई है ठोकर, दिल है टूटा मगर हम हैं जोकर। सैयद कमाल को ये भी एक एजाज़ हासिल है कि उन्होंने बैक वक्त एक फिल्म में 3 हीरोइनों के साथ भी उन्होंने काम किया और बड़ा खूब निभाया। पराठे खाना तुसी मोटे हो जाओगे। मैं तोड़े लिए अंडे बॉयल करके ले आई हां, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ weight भी नहीं ਵਧੇਗਾ। मैं क्या जी छोटो सारियां चीज़ां ना सिरी पाए खाओ। मैं तोड़े लिए भज्जे दी दुकान से स्पेशल मंगाए थे, बड़े ही लजीज ने। मैं क्या छोटा पर डाल देना, मैं को देसी घ्यो दा ख्याल करो, पराठे खाओ। मैं उनकी जो पैदाइश है वो 27 अप्रैल 1937 में वो उनकी पैदाइश हुई। तो उस वक़्त आपको मालूम है कि वो बरतानवी राज था। तो उस वक़्त वो उनके जो दादा थे वो वहाँ से अफ़गानिस्तान से हिजरत करके तो बड़े सगीर में वो दाखिल हुए हिंदुस्तान, और पाकिस्तान जब एक था। तो उनकी जो वालदा थी वो भी बड़े ख़ानदानी लोग थे, वो सर सैयद अहमद ख़ान के ख़ानदान से थी उनकी जो वालदा थी। तो इन्होंने जब होश संभाला तो बड़े खूबसूरत थे, और वो जैसे आपको पता ही है। तो इन्होंने एक कहानी पढ़ ली एक किताब में, तो उनको वो बड़ी अच्छी लगी। तो वो कहानी कुछ यूँ थी कि वो डाकुओं पे मुनस्सर थी। तो ये सबको बड़े अपने जो वालिदैन थे उनको कहते थे कि मैं बड़ा होकर डाकू बनूंगा और अमीरों से जो पैसा छीनूंगा वो गरीबों को दूंगा। जैसे कि आपको पता है मलंगी की कहानी भी कुछ इस किस्म की थी। तो वो सब ने उनको मना करना कि भाई ये तुमने क्या सिस्टम बनाया, ये तुम क्या सोचते हो कि डाकू क्यों बनोगे तुम। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं अपनी जो इरादा है वो बदल देता हूँ। तो फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मैं एक राजा बनूंगा किसी सल्तनत का, तो वो फिर भी मैं यही करूँगा कि अमीरों से पैसा लूँगा और गरीबों को दूँगा। तो बहरहाल वो बचपन की ये उनकी ये चीज़ें हैं, जो यादें हैं, जो स्ट्रगल करना चाहते थे। फिर उन्होंने लोगों ने उनको कहा कि आप इतने खूबसूरत हो तो आप फिल्मों में आओ। फिर उनके जहन में ये आया कि मैं एक फ़िल्मों में आ जाता हूँ, तो उससे ये है कि लोग मुझे जानेंगे और मैं अपने जो भी मेरे ख्वाहिशात हैं वो मैं सारी पूरी कर सकूँगा। आई है सजनिया बन के दुल्हनिया, बन के 16 सिंगार, बन के दुल्हनिया करके 16 सिंगार। उनकी जो ये ख्वाहिश थी कि मैं आर्टिस्ट बनूं, वो उनके वालिदैन ने भी कबूल की कि चलो ठीक है आप बन जाओ, लेकिन आप पहले अपनी तालीम हासिल करो। फिर उन्होंने पहले तालीम हासिल की। उसके बाद सोहराब मोती साहब एक बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, उन्होंने उनको एक फ़िल्म में कास्ट किया जिसका नाम था मदर इंडिया। उसमें एक किरदार दिया उनको, जो उनका जो छोटा सा डेब्यू हुआ वो मदर इंडिया में हुआ। वहीं पे उनकी एक मुलाकात हुई राज कपूर साहब के साथ। तो आपको पता है उनकी जो शक्ल थी वो राज कपूर के साथ काफ़ी रिजेम्बलेंस थी। तो पाकिस्तान का जो राज कपूर उनको कहा जाता था सैयद कमाल साहब को। तो उन्होंने राज कपूर साहब ने उनको एक फ़िल्म ऑफ़र की जो कि बन ना सकी, कोई वजह ऐसी हुई कि वो फिल्म ना बन सकी। लेकिन उन्होंने सैयद कमाल साहब ने 4-5 फिल्में वहाँ पे तकरीबन वहाँ पे वो की बॉलीवुड में। 1957 में जब फसादात शुरू हो गए हिंदुओं और मुसलमानों के, तो ये जो फैमिली थी ये हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ आ गई। तो जब ये पाकिस्तान आए तो इनको तो आपको पता है कि शौक़ था, तो शुरू से ही उन्होंने फिल्में भी की थी। तो ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग थे उनके साथ इन्होंने मिलना जुलना शुरू कर दिया। और मैंने आपको पहले भी व्लॉगों में बताया है कि शबाब तिरानवी साहब जो एक बहुत बड़े हदायतकार थे हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, उन्होंने बहुत से आर्टिस्ट मुतारफ़ कराए। तो उन्होंने इनको एक फ़िल्म ऑफ़र की और वो फ़िल्म बनी, उसका नाम था ठंडी सड़क।
वो तो इतनी कामयाब ना हो सकी, लेकिन सैयद कमाल साहब को एक पहचान मिल गई पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कि भाई ये भी एक बंदा है, कॉमेडी के तौर पे वो सामने आए। तो उसके बाद जो एक फ़िल्म बनी मुराद में जो वो उसने सिल्वर जुबली की, तो उससे भी इनको बहुत ताकत मिली और ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जाने लगे कि भाई अपना ये भी एक हीरो है। 60 की दहाई जो है इनकी कामयाब दहाइयों में से एक दहाई है, मतलब अगर 20 साल इन्होंने काम किए तो 60 में इनकी अरूज का जो ज़माना था वो बड़ा अच्छा समझा जाता है। उस दौर में एक फ़िल्म आई इंसाफ, वो भी बड़ी कामयाब हुई, उसमें भी नीलो के साथ इनका पेयर बना। तो ये जो फ़िल्म है ये 25 हफ्तों तक सिनेमा पे लगी रही, इतनी कामयाब हुई उस सादे दौर में भी। उसके बाद इनकी एक जो बहुत ज़बरदस्त फ़िल्म थी उसके बाद वो रिलीज़ हुई जिसका नाम था बंजारन, तो वो भी बड़ी कामयाब फ़िल्म हुई। बंजारन फ़िल्म जो थी वो भी उन्होंने नीलो के साथ की, वो बड़ा पक्का पेयर वो साबित हुआ जो नीलो के साथ सैयद कमाल साहब का। तो उसकी बंजारन की एक ख़ास बात ये थी कि जो बड़े माया नाज सिंगर हैं मसूद राना साहब, उनका भी डेब्यू उसी फ़िल्म में हुआ, उन्होंने उस फिल्म में गाना गाया। और इसी फिल्म में नूरजहां ने भी बहुत से गाने गाए, उसमें एक गाना भी बहुत अच्छा वो चला और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि न जाने कैसा सफ़र है मेरा। उन्नीस 1964 में तौबा फिल्म रिलीज़ हुई, वो भी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। ऐ मेरी जिंदगी ऐ हसी नाज़नी, तुझ में वो बात है जो किसी में नहीं। जो लाहौर की जो फिल्म थी वो उसका नाम था एक दिल दो दीवाने, तो उसमें रानी बेगम के साथ उन्होंने काम किया। रानी बेगम ने उनको बड़ा लाइक किया और वो भी उनको पसंद करते थे, एक दूसरे को पसंद करते थे, तो लेकिन उनकी आपस में शादी ना हो सकी किसी वजह से। अर्ज है ये गिला नहीं समझा है जितना आपने, इतना तो मैं बुरा नहीं। 1969 को उनकी जो कैरियर की सबसे बड़ी जो फिल्म थी वो भी बनी, उसका नाम था नई लैला नया मजनू। इसमें ये एक नगमाती फ़िल्म थी, मतलब उसमें गाने थे, 10 गाने थे उसमें, और वो तकरीबन जितने गाने जो थे वो सैयद कमाल साहब पे फिल्माए गए। तो उसमें जो हीरोइन थी वो नसीम नामी जो हीरोइन थी। तो ये बड़ी कामयाब फिल्म हुई, 1.5 साल तक एक ही सिनेमा पे ये लगी रही उस ज़माने में। तू है लैला नई मैं हूँ मजनू नया, इश्क की दास्तां मिलके दोहराएंगे। व्यूअर्स, जो उनका बड़ा अपना एक मुनफरिद सा स्टाइल था, बड़ा खूबसूरत, जो आज भी लोगों के दिलों में घर किया हुआ है, तो उस स्टाइल को कॉपी भी किया गया लोगों ने, बहुत से आर्टिस्टों ने उनको कॉपी किया, जिनमें मुनव्वर ज़रीफ, रंगीला साहब थे और अलीजाज साहब थे, नन्ना साहब थे। वो उनके स्टाइल को बड़ा उन्होंने आगे लेके चले और कॉपी की और कामयाब भी रहे। तो उसके बाद उन्होंने एक समझ लें कि एक ही कहानी के ऊपर 3 फिल्में बनाई सैयद कमाल साहब ने। उसमें एक फ़िल्म मेरे ज़हन में आ रही जिसका नाम था जट कुड़ियां तो डरदा। फिर उसके बाद उन्होंने एक फ़िल्म बनाई कि अज दियां कुड़ियां, और फिर उसी मेथड पे उन्होंने एक और फिल्म बनाई कल दे मुंडे। तो ये वो बड़े उन्होंने कहा कि एक चीज़ कामयाब हो रही है तो उसी को उन्होंने यूज़ किया और वो तीनों में वो कामयाब रहे। उसके बाद फिल्म आई हम दोनों, वो भी बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी। उसमें जो गुलाम अब्बास साहब सिंगर थे उनका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ। कभी हम में तुम में भी प्यार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। व्यूअर्स, वो कई साल तक एक प्रोग्राम को भी होस्ट करते रहे और उसके बाद उन्होंने रेडियो पे भी बहुत काम किया, और असल में जो उनका एक एम था कि मैं इंसानियत की खिदमत करूं, वो बड़े ऐसा जज्बा रखते थे कि वो कि मैं इंसानियत की खिदमत करूं। तो इस किस्म की उनकी सारी ज़िंदगी थी। तो
व्यूअर्स, वो ऐसे एक्टर थे जिनको 3 निगार अवार्ड मिले और 4 बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिले, और माशाल्लाह से 3 उनकी बेटियाँ और एक बेटा है जिसका नाम गालिब कमाल है। उसने भी अपने वालिद साहब के साथ एक फ़िल्म में काम किया है। तो उनकी जो टोटल फिल्में हैं तकरीबन 85 के करीब है उनकी टोटल फिल्में। तो उनकी जो वफ़ात है वो हार्ट अटैक से हुई, तो वो 1 अप्रैल 2009 को उनकी वफ़ात हुई। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ऐसे ही सारा निज़ाम है कुदरत का जो होता है। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह प्यारे से व्लॉग में दोबारा जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।